वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साउंड एक एनर्जी है, ठीक है। और उसके बाद वाली वीडियो में हमने देखा था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की मदद से, ठीक है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तभी ही साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कैसे वाइब्रेशन सिमिलर है पेंडुलम की ऑसिलेशन से, ठीक है। पेंडुलम जो है ऑसिलेट करता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है, ठीक है। एकदम एक झूले की तरह, जैसे एक झूला जो है वो आगे जाता है फिर पीछे आता है, स्विंग, ठीक है। तो वैसे ही जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता है, और ये जो आगे और पीछे जाने वाली मूवमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन क्या था, द ऑब्जेक्ट मूव्स रैपिडली, बहुत ज्यादा तेज, ठीक है। रैपिडली मतलब बहुत ज्यादा तेज, बैक पीछे जाना फिर आगे जाना, फिर पीछे जाना फिर आगे जाना, फिर पीछे फिर आगे। तो ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, बार बार होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है थ्रू वाइब्रेशन, ठीक है। कोई चीज़ जब वाइब्रेट होती है तभी ही साउंड प्रोड्यूस होती है। ह्यूमंस के अंदर क्या चीज़ होता है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, ये अब हम देखेंगे, ठीक है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लिरिक्स, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स को ही दूसरा नाम है लिरिक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं, वॉइस बॉक्स को ही लिरिक्स बोलते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है वॉइस बॉक्स के थ्रू, ठीक है। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट। अब अपनी फिंगर लो, उसको थ्रोट में रख दो, यानी कि गले में, ठीक है। एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो, ठीक है। स्वेलो यानी कि निगलना, ठीक है। जब आप कुछ निगलते हो तो आपको दिखता है कि आपके गले में हार्ड सा थोड़ा, ठीक है, एक हार्ड सा बम्प है, कुछ ऐसे उठा हुआ, ठीक है। जैसे कि आपका चिन है, ये गला है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे हार्ड सा बम्प सा फील होता है, ठीक है। और जब हम कुछ निगलते हैं यानी कि swallow करते हैं तो वो ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है बॉडी का इज नोन एज वॉइस बॉक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज एट द अपर एंड ऑफ योर विंड पाइप। तो ये जो हमारी विंड पाइप है, ठीक है, हमारी जो विंड पाइप होती है जिससे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, इसी को विंड पाइप बोलते हैं। तो इसके बिल्कुल अपर एंड में क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। Two vocal cords are stretched across the voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air, ठीक है। तो अब हम वॉइस बॉक्स ही देख लेते हैं। वॉइस बॉक्स को देखेंगे फिर ही समझ में आएगा कि वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये है वॉइस बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये है एपिग्लॉटिस और ये है वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये है कार्टिलेज, ये क्या है, ये कार्टिलेज है, ठीक है। और ये जो अंदर है ये है ट्रैकिया, जो कि अंदर को जा रही है, ठीक है। ये ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। अब वहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, यानी कि ये जो वॉइस बॉक्स है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, ये मसल से बनी होती है, ठीक है, टिश्यूज से बनी होती है ये, और ऐसे एकदम मसल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एयर जो है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, इस पैसेज से अंदर जाती है और फिर बाहर आती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये जो विंड पाइप है इससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर हम बाहर CO2 को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। उस वजह से जब एयर प्रेशर से बाहर आती है और प्रेशर से अंदर जाती है तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाले, ये और ये एकदम बैंड की तरह स्ट्रेच्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एकदम बैंड की तरह क्या होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेच्ड होते हैं। हवा के अंदर और बाहर आने जाने की वजह से ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, और ये जो वाइब्रेशन होती है वोकल कॉर्ड्स की, इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हवा की वजह से, ये जो हम हवा अंदर लेते हैं फिर बाहर को छोड़ते हैं, ये जो ऊपर नीचे हवा का हवा चलती है, ठीक है, अंदर जाती है ट्रैकिया के फिर बाहर आती है, तो ये जो अंदर बाहर जब जाती है तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, और जिसकी वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, ठीक है। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच्ड थी वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड होती है, खींची हुई होती है एकदम से, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम, ठीक है, बिल्कुल एकदम नैरो सा, एकदम पतला सा स्लिट, यानी कि बिल्कुल नैरो सा पैसेज, रास्ता हवा के अंदर बाहर आने जाने के लिए रह जाता है, ठीक है। जैसे ये है विंड पाइप, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये ऐसे मसल से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है, ठीक है। ये जो बीच में है ये रास्ता बचा हुआ है हवा के अंदर और बाहर जाने के लिए। अब यहाँ से क्या होता है, जब एयर पास होती है, When the lungs force air through the slit, ठीक है। अब स्लिट से जब एयर क्या होती है, लंग्स फोर्स करते हैं एयर को, ठीक है, छोड़ते हैं, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। हवा ऊपर को जाएगी तो वाइब्रेट करेंगे, अंदर को जाएगी तो वाइब्रेट करेंगे, प्रोड्यूसिंग साउंड, और इसी वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है।
मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब ये जो मसल होते हैं, ठीक है, हमने ऐसे देखा डायग्राम में कि ऐसे बना हुआ है, ये वीन पाइप है, ठीक है, और यहाँ से ये है हमारा वॉइस बॉक्स और ये है कॉर्ड्स, ठीक है, और ये अटैच्ड है ऐसे मसल से, ठीक है, और ये बिल्कुल नैरो सा रास्ता है, नैरो से स्लिट यानी कि नैरो सा पैसेज है, पतला सा रास्ता है हवा के अंदर और बाहर जाने के लिए। अब ये क्या होता है, ये जो कॉर्ड्स हैं ये टाइट भी हो सकती हैं और लूज भी हो सकती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट, अगर ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं बहुत टाइट है एकदम, ठीक है, ये जो मसल्स हैं बिल्कुल टाइट है और थिन है, पतली है, ठीक है, द टाइप और क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट, ठीक है, तो अलग तरह की साउंड निकलती है, ठीक है, जो क्वालिटी होती है साउंड की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, यानी कि 20 mm यानी कि 20 mm, ठीक है, जो कि सेंटीमीटर से भी कम होता है, ठीक है, 20 mm। तो जो मैन होते हैं उसमें ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये जो मैंने दो कॉर्ड्स बनाई है, इसकी ये जो चौड़ाई होती है, ठीक है, ये कितनी ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है कितनी लॉन्ग होती है, कितनी लंबी होती है, 20 mm लॉन्ग होती है। एंड इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग, लेकिन वुमेन में क्या होता है, ये सिर्फ 15 mm लॉन्ग होती है, ठीक है, यानी कि आदमी से कम होती है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी तो बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत कम छोटी होती है वोकल कॉर्ड्स। दिस इज रीजन वाई देयर वॉइसेज आर डिफरेंट, ठीक है, और इसी वजह से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, वो अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है, और उन किसी की टाइट हो सकती है, किसी की थिन हो सकती है, किसी की थिक यानी कि मोटी भी हो सकती है और लूज भी हो सकती है। तो इस वजह से टाइट, थिन या फिर लूज हो या फिर थिक हो, इस वजह से भी साउंड की क्वालिटी में क्या होता है, फर्क पड़ता है, डिफरेंट होती है। इस वजह से साउंड की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट कि कैसे साउंड जो है ह्यूमंस में प्रोड्यूस होती है, ह्यूमंस जो है कैसे साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और सबकी अलग अलग क्यों होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, ठीक है, कैसे ट्रैवल करती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।